नमस्कार मित्रों, जय माता दी, जय श्री महाकाल, जय श्री श्याम और हर हर महादेव। तो कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए आज की वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शनिदेव अचानक से आपको क्या देंगे, क्या लिखा है आपकी किस्मत में। साढ़े साती का अशुभ असर या फिर कोई खुशखबरी, कोई संकेत जो आपके जीवन में खुशियों की सौगात लेकर के आएगा। तो आज की हमारी वीडियो बस आपको यही बताएगी कि आखिर कौन सा नंबर आपकी ज़िंदगी में खुशियों के लिए साबित होने वाला। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं कौन सा नंबर आपके लिए लकी साबित होता है। अगर आपको फर्स्ट नंबर में डाउट फील हो रहा है कि ये हमारे ऊपर सूट नहीं हो रहा है, इसकी कुछ भी बात हमारे ऊपर फिट नहीं हो रही, तो आप सेकंड नंबर एक बार ज़रूर ट्राई करेगा। हो सकता है आपका नंबर गलत हो, सेकंड नंबर आपके लिए बना हो, और हो सकता है आपने सेकंड चूज़ कर लिया हो लेकिन फर्स्ट नंबर आपको कुछ ना कुछ संकेत दे करके जाए। तो आप प्लीज़ अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप एक बार दोनों नंबर को सुन लीजिएगा। उसके बाद वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, महत्वपूर्ण वीडियो है। प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें। कमेंट सेक्शन में ओम शन शनिश्चराय नमः मंत्र का एक बार आप उस मंत्र को एक बार लिख दीजिए। उसके बाद अपनी जो भी मनोकामना है वो भी ज़रूर साथ में लिखेगा, वो ज़रूर पूरी होगी। अगले 7 दिनों में आपको इसका परिणाम मालूम पड़ जाएगा। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पर 2 नंबर है, 222 333। फर्स्ट 222, सेकंड 333। दोनों में से कोई एक नंबर आप चूज़ कर लीजिए। देख लेते हैं टैरो कार्ड शनिदेव आपको क्या कहना चाहते हैं। फर्स्ट नंबर जिन्होंने भी चूज़ करा है, पहला नंबर जिन्होंने चूज़ करा है, उनके लिए देख लेते हैं शनिदेव आखिर आपको क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आप दयालु स्वभाव के हैं, आप कभी किसी पर कोई जुल्म नहीं करते हैं, किसी को परेशान नहीं करते हैं, किसी से कहते हैं ना, किसी का मतलब पैसा आपने कभी नहीं खाया है, आप हमेशा ईमानदारी से वर्क कर रहे हैं, हमेशा कंसंट्रेशन करके अपने वर्क को कर रहे हैं, आप पैसों की वैल्यू को समझ रहे हैं, पैसों को फालतू खर्च नहीं कर रहे हैं, आप ज़िंदगी में पैसा कैसा कमाया जाता है ये चीज़ आपको मालूम है, आप हर चीज़ को बारीकी से समझ कर एक अंडरस्टैंडिंग के साथ इस चीज़ को अभी आप समझ रहे हैं और आगे भी समझेंगे। तो ये चीज़ अगर आपके अंदर मौजूद है, एक पॉजिटिव थॉट्स अगर आपके अंदर मौजूद है, तो आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। शनिदेव आपको खुशखबरी ही खुशखबरी देंगे। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिसके कर्म ही खराब है, ना तो शनिदेव उसका कुछ बिगाड़ सकते हैं, ना हनुमान जी उसका कुछ बिगाड़ सकते हैं। उसके कर्म ही उसका सब कुछ बखान करके जाएंगे, कर्म ही उसे ढूंढ ढूंढ कर बताएंगे कि ये तुमने इसे माना था, अब तुम्हारी बारी है, तुमने इसका पैसा खाया था, अब तुम्हारे पैसों की बारी। मतलब जो होता है लेन देन सेम कंडीशन में होता है। आप एक हाथ से अच्छाई दोगे तो दूसरे हाथ से आपको अच्छाई मिलेगी, एक हाथ से बुराई दोगे तो दूसरे हाथ से बुराई मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा सुना होगा कि जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से उगेंगे, है ना। बस यही चीज़ हमें ध्यान रखनी है हर जीवन में, हर कंडीशन में, हर स्तर पर, हर पल, हर समय हमें यही समझना है कि हमें कर्म अच्छे करने हैं, सोच अच्छी रखनी है, नीयत को सुधारना है। कभी भी किसी और के पैसों में, किसी और की चीज़ों में नीयत खराब नहीं करनी। अगर आपके खुद की कमाई का कोई पैसा गिर रहा है तो आप उसे उठाएं, 10 बार उठाएं। और अगर कहीं गिर भी गया, भूल भी गए या किसी ने चुरा भी लिया और आपकी खरी कमाई का पैसा है, तो घूम करके वो पैसा किसी भी रूप में आपके पास आ ही जाएगा। लेकिन अगर आपने वही पैसा छल कपट करके, चोरी कर करके, बेईमानी करके, झूठ बोल करके कमाया, किसी के साथ विश्वासघात करके कमाया, तो यकीन मानिए आप चाहे उसे कितना ही तिजोरी में बंद कर दीजिए, एक बार आप करके देखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर किसी का पैसा अगर आप ले रहे हो, उसे एक बार 100 रुपये हो, 200 रुपये हो या 10 रुपये हो, अब उसे एक बार तिजोरी में भी बंद कर दीजिए, ताला लगा दीजिए, चाबी घुमा दीजिए, लेकिन वो पैसा गायब हो जाएगा। कहाँ? या तो अस्पताल में लगेगा, बच्चों में लगेगा, कोर्ट कचहरी में लगेगा, थाने में लगेगा, गुम जाएगा,
फट जाएगा या कहीं ऐसी जगह लग जाएगा जो आपके काम नहीं आने वाली, ठीक है ना। तो कभी भी हमें ऐसा किसी और का पैसा, या किसी ने मान लीजिए गलती से ज़्यादा पैसे दे दिए, या यूँ बोले किसी ने गलती से और किसी के खाते में ट्रांसफ़र करने थे लेकिन आपके खाते में कर दिए, तो ये जो सारी चीज़ें हो रही है ये हमारी हॉनेस्ट को चेक करने के लिए होती है, गॉड की तरफ से, ईश्वर की तरफ से हमारी ईमानदारी को चेक करने के लिए। ये सारे जो मंग धड़ंग होती है चीज़ें, ये सारी जो चीज़ें क्रिएट होती है हमारी लाइफ में, जितनी भी कंडीशंस क्रिएट होती है, सारी हमें परखने के लिए होती हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा पैसा दे रहा है, गलती से दे रहा है, रखे जाओ, कोई बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो लिए जाओ, ये आपकी परीक्षा है जिनमें आप फेल हो रहे हो। अगर पैसा कहीं रखा हुआ उसको आप नहीं उठा रहे हो, कोई ज़्यादा दे रहा उसको आप रिटर्न कर रहे हो, ईमानदारी रख रहे हो अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने कार्यस्थल पर, तो सब जगह आपका मान सम्मान बना रहेगा और आपके इनकम में भी ग्रोथ हो। कहते हैं ना कि पहले हमारी बहुत अच्छी सैलरी थी या पहले हमारा बहुत अच्छा काम था लॉकडाउन के पहले, लेकिन अब अच्छा नहीं चल रहा है, तो उसका रीज़न मात्र आपके कर्म है, और किसी की कोई गलती नहीं है। ना लॉकडाउन की गलती है, ना कोरोना की गलती है, ना किसी अन्य व्यक्ति की गलती है कि किसी ने आपका पैसा खाया। ये आपके कर्म हैं, कहीं ना कहीं तो ये आपके कर्म हैं जिस वजह से आज आप यहाँ पर भुगत रहे हो। अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, अभी भी अगर आप चाहें अपने फ्यूचर को सुधारना चाहते हैं, अभी भी अगर आप अपने फ्यूचर को बदलना चाहते हैं, अपने फ्यूचर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, फ्यूचर के लिए आपने कुछ सोच रखा है, तो कर्म को भी आप साथ में लेकर के चलें। जो भी व्यक्ति आपके रास्ते में आता है, जो भी व्यक्ति आपके कार्यस्थल में बीच में आ रहा है, जितने भी व्यक्ति आपको सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त मिल रहे हैं, मतलब उन्नति के रास्ते पर चलते वक्त जितने भी व्यक्ति आपको मिल रहे हैं, उन सभी व्यक्तियों को एटीट्यूड ना दिखाते हुए, ईगो ना दिखाते हुए, उनसे अच्छे से बातचीत करते हुए हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। क्यों बढ़ना है? क्योंकि जब हम नीचे उतरते हैं तरक्की के रास्ते पे, तो यही लोग जिन्हें हम एटीट्यूड दिखाते हैं, जिन्हें हम ईगो फील करवाते हैं, यही लोग हमारा मजाक बनाते हैं। लेकिन आज हमारा इनसे अच्छा व्यवहार होगा, आज हम इनसे अच्छे से बातचीत करेंगे, तो ये लोग हमें बहुत अच्छे से सम्मानित करेंगे जब हम नीचे आएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए, शनिदेव आपसे बहुत प्रसन्न हैं, तो आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। गलतियां तो इंसान से ही होती है, इंसान गलतियों का पुतला है। अभी तक जो भी हमारी बातें हुई, इस बीच अगर आपसे कोई इस टाइप की गलती हुई है तो अभी भी आपके पास वक्त है, अभी वक्त गया नहीं है। आप चेंज कर सकते हैं, खुद के अंदर बदलाव कर सकते हैं, और जितना हो जल्दी हो सके आप चेंजेस करें, जितना जल्दी हो सके आप बदलाव करें। लाइफ में चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है, जीवन में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमें हर वक्त ये सोचना चाहिए कि ईश्वर ने हमें क्यों भेजा है, ये 2 हाथ, ये 2 पाँव हमें क्यों दिए। क्या सिर्फ खुद का पेट भरने के लिए? क्या सिर्फ खुद का खाना बनाने के लिए? क्या सिर्फ खुद के खाने के लिए हमें ये सब दिया गया? ऐसा नहीं है। हमें ईश्वर ने अगर ये मनुष्य जीवन दिया है, मनुष्य शरीर दिया है, तो इसका आप सदुपयोग करें। अब आप इसका सदुपयोग कैसे करेंगे? इसका सदुपयोग होगा दूसरों की मदद करके, दूसरों की हेल्प करके, किसी को हमारी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है तो वो चीज़ दे के, या किसी को मान लीजिए बाई चांस कोई हमारी रिक्वायरमेंट है, कहीं पर हमारे से रिलेटेड कोई चीज़ की ज़रूरत है, तो आप उस तरह से उनकी हेल्प करके भी अपने इस मनुष्य शरीर एनर्जेटिक महसूस कराएंगे। देखिए, जब भी हम किसी की हेल्प करते हैं, कोई दान पुण्य करते हैं, कहीं मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो वहाँ जाते समय और वहाँ से आते समय एक अलग ही एनर्जी हमें फील होती है, अलग ही मज़ा हमें आता है। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है, जीवन में थोड़ा सा आगे बढ़ने पर ध्यान देना है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ होगी, बहुत सारी कंडीशंस भी क्रिएट होगी, बहुत सारे माहौल आते हैं, लेकिन हर माहौल में हमें ढलना आना चाहिए। हम सिर्फ अपने ही बारे में सोचें, ये भी ठीक नहीं है। हमें थोड़ा सा आने वाले समय को देखकर, लोगों को देखकर, हर जगह, हर वक्त, हर समय सभी के बारे में सोचते हुए जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। समय बहुत कीमती है, बस इस कीमती समय का जितना जल्दी आपने सदुपयोग कर लिया, उतनी जल्दी आप आगे बढ़ेंगे और शनिदेव की विशेष कृपा भी होगी। बिल्कुल टेंशन ना ले, रिलैक्स रहकर जीवन में अच्छे कार्य करते हुए आगे बढ़ें।
सेकंड नंबर की बात करते हैं, जिन्होंने विषय कहाँ ले जाएगा, कौन सी खुशखबरी आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है और आखिर क्या लिखा है आपकी किस्मत में, सब कुछ समझेंगे। बहुत ध्यान से वीडियो को सुनिएगा और समझिएगा। आपके नेक कार्य और धर्म कर्म पर धन खर्च होने वाला है, ठीक है। जो भी नेक कार्य आप करेंगे उस पर धन खर्च होने वाला है ना। और अपने मित्रों रिश्तेदारों से हर संभव संयोग आपको मिलने वाला है। इस कारण जो आपके मुश्किल काम हैं वो भी बहुत जल्द पूरे होंगे। सफ़ेद वस्तु का दान करें और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक लगाएं, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। व्यापार और व्यवसाय में अधिक धन लाभ होगा, सफलताएं मिलेगी। बुद्धिमानी से आप अपने कार्य को बहुत आसानी से पूरा कर लेंगे। अच्छा धन लाभ आप कमाने वाले हैं आने वाले समय में, ठीक है। शुभ समाचारों की भी प्राप्ति होने वाली है। परिचितों का भी अच्छा संयोग मिलने वाला है। परिवार की बातों का बुरा ना माने। नई परिस्थितियाँ, नई प्रतिभाएं लेकर के आएगी, इस बात का विशेष ध्यान रखें। हर बात को गलत तरीके से बोलना आपके लिए दिक्कत दे सकता है। अगर आपको किसी की कोई बात मालूम भी पड़ी है, कोई चीज़ से आप वाकिफ़ भी हुए हैं, किसी का कोई सच आपको मालूम पड़ा है, तो उसे आप उसी तरीके से पेश करें जिस तरीके से आपको मालूम पड़ा है। उसे गलत तरीके से पेश करना आपको ही बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। पूरे उत्साह के साथ कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए भी आप तैयार रहेंगे। अगर आप दूसरों की आलोचना करना बंद कर देंगे तो आपको बहुत सारे लाभ अपने जीवन में होते हुए दिखाई देंगे। दूसरों की बुराई करना, आलोचना करना, लोगों से तुलना करना, उसके पास ये मेरे पास ये नहीं, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही। सब कुछ सामान्य होते हुए भी वैराग्य का भाव आप में आता है। कुछ मत करिए, शिव चालीसा का पाठ करिए, ठीक है। आप अशुभ परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। आप अपने शत्रुओं को पराजित भी कर लेंगे। परिवार के साथ अच्छा समय भी बीतेगा। घर परिवार में आनंद का वातावरण देखने को मिलेगा और ज़मीन जायदाद से रिलेटेड लाभ भी होगा। फिलहाल थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना है अपनी वाणी पर, थोड़ा संयम रखना और जीवन में आगे बढ़ते रहना। अपने आप पर आप विश्वास रखें। अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके अपनी योग्यता को आप साबित करें। किसी महत्वपूर्ण शुभ कार्य के लिए अगर आप प्रयास करेंगे, लंबे समय से अटका हुआ कोई काम सुलझेगा। नैतिक अनैतिक के बारे में सोच विचार करके काम करें। जीवन में तालमेल बनाए रखें, ठीक है। संभव नहीं है कि सब कुछ अपने हिसाब से ही चले, जैसा हम सोच रहे वैसा ही चले, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हर स्थिति में समझदारी से काम लें। आप थोड़े एक्सप्रेसिव बन जाते हैं और जल्द ही सफलता हाथ लगेगी, ये ध्यान रखें। एक तरफ परिवार में सुखद स्थिति रहेगी और एक तरफ कोई कंडीशन डिफ़िकल्ट हो सकती है। महत्वपूर्ण कार्य के महत्व के लिए कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। रोजगार में आपकी प्रतिभा निखरेगी। व्यापार व्यवसाय में सफलता मिलेगी। परिवार का सुख मिलेगा। अपनी आदतों में बदलाव करें। बहुत जल्द करोड़पति बनने के आसार आपके नज़र आ रहे हैं। बहुत जल्द खुद का मकान होगा, खुद का बैंक बैलेंस होगा, खुद की गाड़ी होगी, उच्च पद पर आप बैठेंगे, कोई शुभ समाचार मिलेगा, घर में खुशी का माहौल रहेगा। आशा के अनुरूप आपको सफलता मिलेगी और मन में संतोष भी होगा। ओके, देखिए, चिंताएं मन पर दबाव डालती है, तो कभी भी चिंता को अपने अंदर जगह ना दे, अपने मन में जगह ना दे, अपने दिमाग में जगह ना दे, क्योंकि चिंताएं हमें आगे सोचने नहीं देती, आगे बढ़ने नहीं देती। बुद्धिमानी से अवसर का लाभ उठाएं, अपनी योग्यता का पूरा फ़ायदा उठाएं। ग्रहों की स्थिति आपके लिए लाभदायक है। परिवार में कोई महत्वपूर्ण काम सुलझेगा, है ना। आलस महत्वपूर्ण लाभ से वंचित रह सकता है और बहुत अच्छा समय है, तो एंजॉय नंबर चूज़ करा है आपके लिए। देख लेते हैं क्या कह रहे हैं शनिदेव। आखिर आपने
किस तरह के परिणाम आपके जीवन में आने वाले हैं, किस तरह के जीवन में आपने क्या कुछ करा है और क्या आपको करना चाहिए, और किस तरह की कंडीशंस आपके माइंड में क्रिएट हो रही हैं, आप क्या सोच रहे हैं, क्या बदलाव आपको करना चाहिए, सब कुछ हम समझेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरुआत करते हैं। देखिए, सेकंड नंबर जिन्होंने भी चूज़ करा है तो उनके लिए एक कार्ड ओपन हुआ है जो यही बता रहा है कि आपने अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव फ़िलहाल 3 साल में महसूस करें। अभी जो चेंजेस आपके अंदर आए हैं या यूँ कहें आने वाले हैं, वो काफ़ी काफ़ी मतलब आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, काफ़ी चेंजेस रहेंगे आपके लिए, बहुत ज़्यादा। आप खुद आश्चर्य करेंगे कि मेरे अंदर इस तरह का बदलाव कैसे आ सकता है, हम इस तरह से महान कैसे बन सकते हैं। हम दूसरों की हेल्प करने लग गए, हम मंदिर जाने लग गए, हम सभी के बारे में सोचने लग गए, हमारे थॉट्स पॉजिटिव हो गए। अब हम बहुत अच्छा सोचते हैं। पहले की हमारी सोच थी कि हर वक्त तो बुराई करते रहना, हर वक्त तो बुराई सुनना, जो एक नेगेटिव माहौल क्रिएट होता था हमारे पास आसपास, और एक जो अब पॉजिटिव माहौल क्रिएट हो रहा है, इसमें और उसमें ज़मीन आसमान का है। यानी कि कुल मिलाकर बहुत अच्छा समय, बहुत अच्छा चेंजेस आपके जीवन में आया है, काफ़ी कुछ बदलाव आपको महसूस हुआ है। जीवन में बहुत सारे चेंजेस आपने देखे हैं लाइफ में। टेंशन भी अब जाकर के आपके जीवन में आपका कम हुआ है, तो बिल्कुल लोड नहीं लेना है, घबराना नहीं है, रिलैक्स रहें, आगे बढ़े जीवन में। जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस इस बात को ध्यान में रखें। ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर, वो बनी रहेगी। ईश्वर हमारे हमेशा आपके साथ है, शनिदेव हमेशा आपके साथ हैं। बस जो कुछ गलती यहाँ से हो रही, गलतियों को हमें दोहराना नहीं है। सबसे पहली बात, अगर आप कहीं रास्ते पर जा रहे हैं, किसी से वाद विवाद हो रहा है, कोई महिला से, कोई पुरुष से, तो आपको वहाँ से चुप होकर के निकल जाना है, किसी को जवाब नहीं देना है। क्योंकि जिसे हम जवाब नहीं देते, उसे ऊपर वाला जवाब देता है, और ऐसा जवाब देता है दोस्तों कि आप खुद सरप्राइज़ रह जाएंगे। इसलिए अगर कहीं पर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक कंडीशन हो रही है विवाद की, तो हमें वहाँ बिल्कुल नहीं बोलना है, ठीक है। ईश्वर, अगर आप सही हैं, आप सही रास्ते पर चल रहे, लोग अड़चने लगा रहे, तो लगाने दीजिए। हमें हमारा रास्ता बनाते जाना है, पानी की तरह। पानी क्या करता है, चलते जाता है, पहाड़ भी आए तो वो अपना रास्ता बना लेता है। ठीक इसी तरीके से कितनी ही रुकावटें आए, हमें अपना रास्ता बना लेना। हमें लोगों की आलोचनाओं पर, निंदाओं पर ध्यान नहीं देना है। हमें जीवन में आगे बढ़ते रहना है। आगे बढ़ने के साथ ही लाइफ में बहुत से अच्छे अच्छे काम हमें जीवन में करना है, और ऐसे कार्य करना है जिनकी वजह से ईश्वर हमारे साथ में है। फिलहाल जब कोई व्यक्ति आलस करता है तो उसका हर काम मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति मेहनत करने लग जाता है तो उसके लिए सभी काम आसान हो जाते हैं। एक बार आप मेहनत करके देखिए, घबराइए मत। शुरू शुरू में आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आएगी, लेकिन जब आप मेहनत करने लगेंगे तो जो काम आपको डिफ़िकल्ट लग रहे थे, जो काम आपको लग रहे थे मुझसे नहीं होंगे, वो सारे काम आपको आसान लगने लग जाएंगे। आलस एक ऐसी बुराई है जिसकी वजह से आपको आसान काम भी मुश्किल लगते हैं। आलस करने वाले लोग काम ना करने के बहाने खोजते हैं और असफल होते हैं। मेहनत करने वाले लोगों के लिए सभी काम आसान होते हैं, इसलिए सफल हुए, आलस छोड़ें, तुरंत काम करें। बड़ी सफलता पाना चाहते हैं तो सबसे पहले असफलता का डर दूर करें। असफलता का डर रहेगा तो मन भटक सकता है और कुछ सही नहीं होगा। किसी काम की शुरुआत करते समय असफलता से ना डरिए, बल्कि ईमानदारी से अपना कार्य करेंगे तो शनिदेव और हनुमान जी की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी। सही योजना, सकारात्मकता के साथ काम करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। जो लोग परेशानियां खत्म होने का इंतज़ार करते हैं, वे कभी भी जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। परेशानियां तो देखिए आती जाती रहती है, इसलिए हमें हर पल खुश रहना। अगर हम ये सोचेंगे कि ये परेशानी चली जाएगी उसके बाद हम मुस्कुराएंगे, तो हम ये नहीं समझ रहे हैं कि हमारा ये समय भी उसके साथ जा रहा है ना। हमें समय की कीमत समझनी है, समय का महत्व समझना है, समय की वैल्यू समझनी है। ये कंडीशंस तो अच्छी बुरी आती रहेगी, पैसा भी आता जाता रहेगा, लेकिन ये समय दोबारा नहीं आएगा। असफलता की निराशा से बचना चाहते हो तो नकारात्मक विचारों को दूर करो।
साहसी बनो, सकारात्मकता के साथ मेहनत करो, क्योंकि मेहनत के बिना सफलता मिलना निश्चित नहीं है। मेहनत होगी तभी सफलता मिलेगी। आलस करोगे तो हर काम आपको कंडीशन हर डिफ़िकल्ट लगेगी, लेकिन अगर आलस छोड़ोगे तो जीवन में सब कुछ अच्छा और सामने होता हुआ ही दिखाई देगा। लक्ष्य को ध्यान में रखो, टारगेट पर कंसंट्रेशन करो और खुद को प्रेरित करो टारगेट को पाने के लिए। आप हर संभव प्रयास करो। एवरी कंडीशन, कैसी भी कंडीशन हो आपके साथ, किसी भी तरह का माहौल हो, किसी भी तरह का समय हो, किसी भी तरह की कंडीशंस क्रिएट हो, लेकिन हर कंडीशन में आप सफल होंगे। कमाई के स्रोत आपको मिलने वाले हैं, वक्त के अनुसार बदलाव होगा। केवल खुद के बल पर आप काम को करेंगे, वक्त का सही तरीके से इस्तेमाल करें, वरना तनाव होगा। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, कंसंट्रेशन से काम करें। पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा सीरियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना आप मजाक में ले रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ को, उतना वो सही नहीं है। बाकी समय कीमती है, कीमती का जितना अच्छे तरीके से आप यूज़ करें उतना अच्छा होगा। लाइफ बहुत कीमती है, कीमती लाइफ को हमें ही समझना होगा, जीवन में हमें ही आगे बढ़ना होगा और बहुत कीमती समय है, तो इसे प्लीज़ समझिए अच्छे से और वैल्यू को समझते हुए हर चीज़ को अच्छे से एंजॉय करें। जीवन में उतार चढ़ाव की वजह से थोड़ी सी चिंता रहती है। नकारात्मक के विचारों से आपको बचना होगा। चिड़चिड़ापन आपको नुकसान देगा, पछतावा ही होता है। जब हम चिड़चिड़ापन करके अपने समय को वेस्ट करते हैं ना, तो आगे जाकर हमें सिर्फ पछतावा होता है। लापरवाही से भी आप अपना कोई अवसर जो है नज़रअंदाज कर सकते हैं, तो थोड़ा सा लापरवाही का भी ध्यान रखें। बाकी शनिदेव की पूरी कृपा है, तो बिल्कुल लोड ना लें, बिल्कुल टेंशन ना लें, रिलैक्स रहें। आने वाले समय आपके लिए बहुत सारी उपलब्धियां लेकर के आ रहा है, बहुत सारे अवसर मिलेंगे, कमाई के रास्ते मिलने वाले हैं, किस्मत खुलने वाली है, क्योंकि अब आपको आपके कर्मों का फल मिलने वाला। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कुछ गलतियाँ आपसे जीवन में हुई हैं तो अभी भी आपके पास वक्त है। आप अपने आप को प्रूफ कर सकते हो, अपने आप को चेंज कर सकते हो, ईश्वर से माफ़ी मांग सकते हो और अपने नए जीवन की नई शुरुआत कर सकते हो। ये बहुत जल्दी हो सकता है, इसको ज़्यादा लोड लेने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स रह करके अपने जीवन में आप आगे बढ़ सकते हो और हर संभव वो प्रयास कर सकते हो जिसके लिए आपने ईश्वर का अनुमोदन करा या ईश्वर से आपको धन्यवाद मिला या ईश्वर आपके साथ जुड़े हुए हैं। बस इस बात को ध्यान में रखें। बाकी कृपा पूरी है ईश्वर की, तो हमें बिल्कुल लोड नहीं लेना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, हमेशा रिलैक्स रहना है, रिलैक्स होकर के जीवन में आगे बढ़ते जाना है। ठीक है। सेकंड नंबर की बात करें, जिन्होंने भी सेकंड नंबर चूज़ करा है, आपके लिए देख लेते हैं क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स। क्या लिखा है आपकी किस्मत में, किस तरह से रहेगा आने वाला समय, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, क्या कुछ कहना चाहते हैं टैरो कार्ड्स और यूनिवर्स आपसे, समझ लेते हैं। किसी खास काम को लेकर के चल रही आपकी मेहनत सफल होने वाली है। स्थान परिवर्तन की किसी योजना को पूरा करने के लिए भी समय बहुत अच्छा है। कभी कभी ज़्यादा सोचने की वजह से आप महत्वपूर्ण उपलब्धियां खो सकते हैं, इसलिए उचित रूपरेखा बना लें और अपने कार्यों को अंजाम दें। इस समय बिजनेस से संबंधित खास फैसलों पर काम करने से पहले आप सलाह लें। कार्यक्षेत्र में लोगों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें। ज़्यादा रोक टोक की वजह से आप परेशान हो सकते हैं और दूसरे भी आपकी वजह से परेशान हो रहे हैं। पिछले कुछ समय से चल रही जो परेशानियां हैं उनसे आपको राहत मिलने वाली है। बहुत अच्छा समय आपके जीवन में आने वाला है, तो बिल्कुल रिलैक्स रहें। काम की गति थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन फिर भी तनाव ना लें। बहुत जल्दी जीवन में एक अलग ही चेंजेस आपको महसूस होगा। फिलहाल खुद के काम पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लोग आपकी एकाग्रता भंग कर सकते हैं। आपको लक्ष्य से विचलित नहीं होना है। संगत में सुधार करें, पॉजिटिविटी बढ़ाएं, सोच में पॉजिटिविटी लाएं, अपने विचारों पर दोबारा सोच करके अमल करने की कोशिश करें। ठीक है। छोटी मोटी रुकावटें आने की भी संभावना है। बढ़ रही उदासीनता को दूर करने का रास्ता मिलेगा। जिस बात के बारे में अभी तक गहराई से विचार किया जा रहा है उससे सही निर्णय लिया जाएगा। नए लोगों के साथ मेल मिलाप होने से जीवन को देखने का नज़रिया बदलेगा।
करियर से रिलेटेड चिंता छोड़कर हाथ में लिए गए काम को सही तरीके से करने की कोशिश करें। नकारात्मकता दूर करने के लिए विचारों को सकारात्मक बनाएं। अपनी इच्छा शक्ति के बल पर लक्ष्य हासिल करें। संयम बनाए रखें। अपनी खूबियों और खामियां दोनों पर ध्यान दें। ठीक है। काम से अधिक परिवार के लोगों की ज़रूरतों पर आप ध्यान दें। परिवार के लोग कमज़ोर क्यों बन रहे हैं, ये समझना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। भविष्य में आपके पास पैसा ही पैसा होगा। खूब पैसा कमाएंगे, जीवन में खूब आगे बढ़ेंगे आप। ज़रूरत है तो थोड़ा सा समझने की, थोड़ा सा पॉजिटिव होने की, क्योंकि कुछ गलतियां ऐसी हो रही हैं आपसे जिसकी वजह से आपकी लाइफ में थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं, थोड़े से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो टेंशन क्रिएट ना हो, इस बात का ध्यान रखें। जीवन में आगे बढ़े। बहुत कुछ अच्छा आपको लाइफ में करना है, बहुत कुछ रिलैक्स होकर के जीवन में करना है। तो टेंशन फ्री रहे, रिलैक्स रहें, जीवन में हमेशा आगे बढ़ें। कॉन्सेंट्रेशन अपने माइंड पर बना करके रखें। कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा। अगर ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पैसा तो देखिए आता जाता रहता है, पैसों की वैल्यू नहीं है। अपने व्यवहार को बनाए रखें और समय की कीमत को समझे। देखिए, जो इंसान पैसों के पीछे भागता है वो इंसान हमेशा भागता रहता है, लेकिन जिसने एक बार पैसों की वैल्यू समझ ली, उसने ज़िंदगी भर पैसों को लेकर के टेंशन क्रिएट होना ज़रूरी है। तो लाइफ बहुत कीमती है, इस कीमती लाइफ को आप जितना हो सके यूज़ करें, अच्छे से जीवन में आगे बढ़े, लाइफ में टेंशन फ्री रहे, रिलैक्स रहे, सब कुछ ठीक होगा। बहुत जल्दी फाइनेंस से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम सोल्व होने वाली है, बहुत जल्दी आप जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं। तो रिलैक्स रहें, लाइफ को अच्छे से एंजॉय करें, टेंशन फ्री रहें, कॉन्सेंट्रेशन बना करके रखें और जितना जल्दी हो सके अपने आप पर कंट्रोलिंग करना शुरू करें। ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव। ध्यान से तुमने क्या हासिल किया? जो आप अपन ध्यान करते, जो मेडिटेशन क्या करते हैं वो ध्यान से सुनिए। उससे आपने क्या हासिल होता है? कुछ नहीं, हम बहुत कुछ खोते हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि क्रोध, चिंता, अवसाद, असुरक्षा, बुढ़ापे का डर और मृत्यु, ये सारी चीज़ें हम ध्यान की वजह से खोते हैं। चिंता खो देते हैं, बुढ़ापे का डर खो देते हैं, आलस्य को खो देते हैं। तो हमें ध्यान करते रहना चाहिए। जो जितना शांत रहता है वो उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है ना। सुबह की पहली सोच वो हो जो आप बनना चाहते हो। ध्यान रखें, आपका हर संकल्प आपके भाग्य की रचना करता है। आप जैसा सोचेंगे वैसा फल आपको मिलेगा। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुनो। यकीन मानो वक्त बेहतरीन जवाब देगा। जिसे आप जवाब नहीं दे पा रहे हो उसे वक्त ऐसा जवाब देगा कि आप सोचते रह जाओ। लेकिन थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा शांत रहो। बनना है तो पानी की तरह बनो, जो अपना रास्ता खुद बनाता है। बाकी पत्थर तो लोगों का रास्ता सिर्फ रोकने का काम करते हैं। उम्र में चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन वास्तव में बड़ा तो वही है जिसके दिल में सबके लिए सम्मान है, प्रेम है, प्यार है। वही इंसान बड़ा है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है। कभी भी किसी का अपमान ना करें, ना ही किसी से तुच्छ शब्द में बात करें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं पर समय आपसे कई ज़्यादा शक्तिशाली है। इस बात का विशेष ध्यान रखें और जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करें, अच्छे विचार रखें, तो आप आगे जरूर बढ़ेंगे। जो कह दिया वो शब्द थे, जो नहीं कह सके वो अनुभूति थी, और जो कहना है मगर कह नहीं सकते वो मर्यादा है। इस चीज़ को समझे। बहुत खास लाइन में बहुत ज़्यादा बातें लिखी हुई है, मात्र 3-4 लाइन, लेकिन बहुत सारे शब्द, बहुत सारी बातें, बहुत सारे अनुभव छुपे। जो कह दिया, हम किसी को अगर कुछ कहते हैं तो वो शब्द है। जो नहीं कह सके वो अनुभूति थी, जो नहीं कह सके। और जो कहना है मगर कह नहीं पा रहे वो मर्यादा है। मतलब अगर किसी के बारे में हमें कुछ पता है लेकिन हम उसे नहीं बोल पा रहे, इसका मतलब यही है कि वो बात किसी के अहंकार को, किसी के सम्मान को ठेस पहुंचा सकती है। तो हमें अपनी मर्यादा में रहना आता है। जो कह दिया था उसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन फ़िलहाल हमें सोचकर समझकर काम करना होगा।
देखिए, विश्वास तो दर्पण है, तोड़ो तो पहले जैसा रूप नहीं और जोड़ो तो पहले जैसा अक्स नहीं। बस इस बात को ध्यान में रख के चलोगे तो जीवन में कभी हार नहीं होगी। मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए। नसीब बदले या ना बदले, वक्त ज़रूर बदलता है और वक्त बदलना सिर्फ और सिर्फ आप ही के हाथ में। वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें। जय जय श्री महाकाल, जय श्री श्याम, हर हर महादेव।